दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मौजजाती बकरी के बारे में बताने वाले हैं जो अजान का वक्त होते ही किबले की तरफ अपना मुंह कर लेती और जोर जोर से अजान देने लगती, जिसे देखकर हर कोई अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो जाता। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मिस्र में एक गांव था जिसमें एक बार सैलाब आ गया, यानी कि इतनी जोरदार तूफानी बारिश हुई कि जिसमें लोगों के मकान, जानवर सब कुछ बह गए। ये देखकर लोग रोने और बिलखने लगे और कहने लगे कि जरूर हमारे ऊपर ये अल्लाह का कोई अजाब नाजिल हुआ है। जरूर हमसे कोई ऐसा गुनाह हो चुका है जिसकी वजह से अल्लाह ने हम पर यह आफत नाजिल की है। दोस्तों, उसी गांव में एक चरवाहा था जो बहुत बूढ़ा था। इसी तूफानी सैलाब में उसका भी पूरा घर बह गया था। ये देखकर वो चरवाहा लोगों से कहने लगा कि आज हम लोगों ने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, जिसकी वजह से हम पर यह आफत आई है। चलो मस्जिद में और जाकर अपने रब की इबादत करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। तो ये सुनकर फिर तकरीबन 50 लोग मस्जिद में पहुंचे ताकि वो अपने रब की इबादत कर सकें और अल्लाह से माफी मांग सकें। लेकिन ये लोग जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो वैसे ही एक बार फिर से तूफानी बारिश होना शुरू हो गई, जिससे मस्जिद की छत गिर गई। ये देखकर वो लोग डर के मारे वापस मस्जिद से बाहर निकल आए। फिर कुछ ही देर के बाद वो पूरी की पूरी मस्जिद पानी में समा गई। मस्जिद शहीद होने के बाद लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कि कयामत आ गई है। अब सब लोग खुले आसमान के नीचे आ चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन अब इस गांव में ना ही कोई मस्जिद बची थी और ना ही कोई मुअज्जिन बचा था। ये देखकर सब लोग अपना सर झुकाए रो रहे थे, क्योंकि अजान का वक्त हो चुका था और कहीं से भी अजान की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इतने में ही उन्होंने सुना कि अचानक से एक तरफ से अजान की आवाज आने लगी। अजान की आवाज को सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और इधर उधर देखने लगे, क्योंकि गांव में एक भी मस्जिद नहीं बची थी। इसलिए वो सोचने लगे कि ये अजान की आवाज कहां से और किधर से आ रही है। फिर सब लोग हैरत से उठे और उस आवाज की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो लोग एक घर के आगे पहुंचे तो उन्हें अजान की आवाज और ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। ये देखकर एक शख्स ने धीरे से उस घर का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस घर के शहेन में एक बकरी बंधी हुई थी जो बड़ी ही अजीबो गरीब थी और वो अजान वो बकरी दे रही थी। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। फिर सब लोग उस घर के अंदर दाखिल हुए और उस बकरी के करीब जाने लगे। वो बकरी एक आला किस्म की दिखाई दे रही थी और कद कांठे में इंसान के कंधे तक आ रही थी। अब लोग उस बकरी को इधर उधर से घूर कर देखने लगे। इससे पहले कि कोई उस बकरी को छूकर देखता, घर के अंदर से आवाज आई, खबरदार, इसे छूने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे हाथ लगा दिया तो बहुत पछताओगे। ये सुनकर लोगों ने फौरन ही अपने हाथ वापस खींच लिए। इतने में घर के अंदर से एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे से बाहर आया। ये बूढ़ा शख्स वही चरवाहा था जिसकी सारी बकरियां सैलाब में बह गई थीं। सिर्फ ये एक बकरी थी जो बची थी। लोग उसे देखकर कहने लगे कि चचा, क्या ये बकरी तुम्हारी है? तो वो शख्स कहने लगा कि मेरे घर में बकरी बंधी है, तो फिर बकरी मेरी हुई ना। इतना कहकर वो बूढ़ा शख्स वापस अपने घर के अंदर जाने लगा। सभी लोगों ने पूछा कि क्या ये अजान बकरी दे रही थी? तो बूढ़े शख्स ने कहा कि हाँ, क्यों बकरी अजान नहीं दे सकती है? तो इस पर लोग हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि ऐ चचा, क्या तुम सटिया गए हो? भला एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? ये सुनकर बुजुर्ग बाबा अपनी बकरी के पास गए और जाकर कहने लगे, क्या ये खुदा की मखलूक नहीं है? क्या अल्लाह ने इसको हलाल करार नहीं दिया है? क्या तुम इसका गोश्त नहीं खाते हो? और ये तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजेजा है कि ये बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि लोग दूर दूर से हमारी इस बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बकरी पर अल्लाह की खास अता हो जाएगी और ये अजान देने लगेगी।
जब हमारे गांव में सैलाब की आफत आ गई थी, हमारे गांव की मस्जिद गिर चुकी थी, तो शायद अल्लाह ताला को अपना कोई मोजेजा दिखाना था, इसलिए अल्लाह ने इस बकरी की जबान में अजान डाली है। बस फिर क्या था, यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब तो लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने आने लगे। अब जैसे जैसे अजान का वक्त होता, वो बकरी किबला की तरफ रूख करके खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे कि अजान की आवाज बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। अब लोग दूर दूर से आकर बकरी को देखने लगे। भीड़ ज्यादा बढ़ी तो बुजुर्ग बाबा ने बकरी के चारों ओर दायरा बनवा दिया। अब लोग सिर्फ दूर से ही उस बकरी को देख सकते थे, यानी कि उसको छू नहीं सकते थे। अब लोग दूर दूर से आते, बकरी की जियारत करते और उसकी अजान सुनकर हैरान हो जाते और सोचते कि भला ये जानवर अजान कैसे दे सकता है। अब ये बात लोगों के लिए किसी मोजेजा से कम नहीं थी। अब लोगों के लिए हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जब से इस बकरी ने अजान देना शुरू किया है, तब से इस गांव में बारिश भी रुक गई है और जो पानी गांव में जमा था वो भी गायब हो चुका है। अब हर कोई इस बकरी को बाबरकत कहने लगा था। दोस्तों, फिर ऐसे ही करते करते ये बात बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह भी ये सुनकर काफी हैरान हुआ कि फला गांव में एक बकरी अजान देती है। तो ये सुनकर बादशाह भी कहने लगा कि हम इस बकरी के मालिक से जरूर मिलना चाहेंगे, जिसकी बकरी ने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया है, और यही नहीं, हम उसको खूब सारा इनाम भी देंगे, क्योंकि अब उस गांव में जो भी कोई बकरी को देखने जाता था तो वो कुछ न कुछ उसके लिए जरूर लेकर जाता था, और साथ ही वहां पर जाकर लोग मन्नत भी मांगने लगे थे। कोई अपने कारोबार में बरकत के लिए मन्नत करने लगा तो कोई औरत औलाद के लिए मन्नत करने लगी थी। अब हर कोई अपनी परेशानी लेकर उस बकरी के पास में पहुंचने लगा था। इसलिए अब ये बात बादशाह के लिए भी काफी हैरान करने वाली थी। बादशाह ने जल्दी से अपने वजीर को उस गांव में भेजा और कहा कि जल्दी से तुम उस गांव में जाकर देख कर आओ कि क्या हकीकत में वहां पर कोई बकरी अजान देती है या फिर नहीं, या फिर लोगों ने सिर्फ एक अफवाह फैला रखी है। वजीर फौरन ही उस गांव में पहुंचा और सारा नजारा अपनी आंखों से देखा और वापस आकर हैरानी से बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। ये सुनकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा कि शायद मेरा ये वजीर भी उस बकरी का मुरीद बन चुका है। अगर लोगों को थोड़ी और डील दे दी गई तो लोग उस बकरी को खुदा समझने लगेंगे। फिर बादशाह ने फौरन ही अपने लिए एक सवारी तैयार करवाई और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक आम सा लिबास लाया जाए। मैं अपना भेष बदलकर उस गांव में जाऊंगा और ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखूंगा। इसके बाद बादशाह ने अपना भेष बदला और बाजार में पहुंच गया। वहां पर हर कोई उस बकरी की ही बातें कर रहा था। लोग कह रहे थे कि हम तो नमाज ही तभी पढ़ेंगे जब वो बकरी अजान देगी, तो कोई कह रहा था कि वो बकरी बड़ी करामाती है। कल मैंने उस बकरी की अजान को सुनकर नमाज पढ़ी थी तो मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। इस तरह की बातें जब बादशाह ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उनका दिल कांप कर रह गया। इसके बाद बादशाह उस गांव में दाखिल हो गए जिसमें वो बकरी बंधी थी। बादशाह ने देखा कि उस गांव में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। फिर बादशाह ने अपना सर उठाकर उस बकरी की तरफ देखा। वो बकरी लोगों को हैरानकुन नजरों से देख रही थी। इतने में जौहर का वक्त हो चुका था। बकरी ने फौरन ही किबला रुख किया और फिर अचानक ही फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। ये देखकर बादशाह भी बड़ा हैरान हुआ। अब जैसे जैसे अजान की आवाज गूंजने लगी वैसे वैसे बकरी का पेट भी फूलने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे कि ये अजान की आवाज इस बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। लेकिन साथ ही बादशाह सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, एक बकरी के पेट से अजान की आवाज बाहर निकले। फिर जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो बकरी का पेट भी वापस अपनी जगह पर आ गया था। लोग ये देखकर अल्लाहू अकबर कहने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं पर नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया था। इधर लोग तरह तरह के सामान ला रहे थे। कोई बकरी के लिए सोने चांदी के बर्तन तो कोई आला किस्म की जड़ी बूटियां साथ लेकर आ रहा था। इसके बाद ईशा का वक्त हो गया था। सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे। मौका देखकर फिर बादशाह उस शख्स के पास पहुंचा
और अपने थैले में से 3 पोटलियां निकाली जिनमें सोने की अशर्फियां भरी पड़ी थीं। वो उस शख्स के हाथ में रखकर बादशाह कहने लगा कि ये बकरी तुम मुझे बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें इतने सारे सोने की अशर्फियां दूंगा। ये सुनकर बूढ़ा शख्स गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये बकरी तुम्हें दे दूंगा? मैं किसी भी कीमत पर इस बकरी को नहीं बेचूंगा। इसके बाद उसने धक्के देकर बादशाह को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बादशाह को लग रहा था कि यह शख्स कोई पैसों का लालची है, इसलिए शायद ये सब कर रहा है। लेकिन सोने की अशर्फियों को देखकर भी जब वो नहीं माना तो बादशाह समझ गया कि बात कुछ और ही है, चक्कर यहां पर कुछ और ही है। फिर बादशाह ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या यह शख्स इस घर में अकेला रहता है? तो इस पर लोगों ने बताया कि यह शख्स बे औलाद है और ये अपनी बीवी के साथ इस घर में रहता है, लेकिन इसकी बीवी पर्दे के मामले में बहुत ज्यादा सख्त है। आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी नहीं देखा है। सिर्फ इसकी बीवी महीने की आखिरी तारीख को रात के वक्त अपने घर से बाहर निकलती है और सुबह फज्र के वक्त वापस घर के अंदर आ जाती है। ये सुनकर बादशाह कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बादशाह इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे क्योंकि लोग शिर्क में मुब्तिला हो रहे थे। लोग इस बकरी को खुदा मानने लगे थे, लेकिन सब कुछ देखकर भी बादशाह खामोश था क्योंकि उसका मानना था कि अगर लोगों के सामने बगैर सबूत के बात करूंगा तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे और फिर लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए बादशाह इस बात की तह तक जाना चाह रहे थे। खैर, फिर महीने की आखिरी तारीख भी आ गई। बादशाह सोच रहा था कि हो सकता है कि इस काम में इसकी बीवी भी शामिल हो। बस यही बात सोचकर बादशाह उसकी बीवी को छुपकर देखना चाह रहे थे। फिर आधी रात का वक्त हुआ। उस घर का दरवाजा खुला। वो औरत घर से बाहर निकली और तेज तेज चलने लगी। बादशाह भी छुपकर उसका पीछा करने लगा। अब वो औरत चलती हुई एक मकान के अंदर दाखिल हो गई। फिर बादशाह ने छुपकर वहां पर जो कुछ देखा वो देखकर बादशाह के होश उड़ गए, लेकिन फिर सही वक्त आने का इंतजार करने लगे। इसके बाद वो औरत उस घर से बाहर निकली और वापस अपने घर के अंदर आ गई। अब ये मामला बादशाह के लिए और भी ज्यादा पेचीदा हो चुका था। वो अकेला इस मामले को नहीं निपटा सकता था, इसलिए बादशाह वापस अपने महल में गया। अपने साथ अपने वजीर और अपने कुछ सिपाहियों को भी लिया और कहने लगा कि इसके लिए मुझे आप सब का भी साथ चाहिए। हम सब मिलकर इस राज का पर्दा उठाएंगे, वरना ये लोग ऐसे ही गुनाह का शिकार होते रहेंगे। फिर बादशाह 3 दिनों के बाद अपने वजीर और सिपाहियों के साथ वापस उस गांव में दाखिल हुआ तो ये देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ क्योंकि अब उस गांव के अंदर कोई भी भीड़ नहीं थी। उस घर के सामने एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर बादशाह सोचने लगा कि कहीं इस शख्स ने बकरी को बेच तो नहीं दिया है। बस यही बात सोचकर बादशाह उसके दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाने लगे। ये सुनकर अंदर से आवाज आई, कौन है और किस लिए आया है? बादशाह ने कहा कि हम आपके यहां बकरी देखने आए हैं। हमने सुना है कि आपकी बकरी बड़ी करामाती है। इस पर वो बूढ़ा शख्स गुस्से से कहने लगा, हमने अब अपनी बकरी की मसूरी करना बंद कर दिया है। मेरी बकरियां मंजरे आम पर आना बंद हो गई हैं क्योंकि अब ये हामिला हो चुकी है और अब हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी हामिला बकरी को देखकर इसे नजर लगा दे। अब जैसे ही बादशाह और उसके आदमी अंदर दाखिल होने लगे तो उस बूढ़े आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि हरगिज नहीं, अब आप अंदर नहीं आ सकते हो। इतने में घर के अंदर से आवाज आई, आप लोग अंदर आ जाएं और बकरी को देख लें। शायद ये आवाज उसकी बीवी की थी। फिर दरवाजा खुला। सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। फिर उस बकरी के पास पहुंचे। वहां पर आज किसी भी किस्म का कोई दायरा नहीं था, बल्कि बकरी आज यूं ही खुले में बंधी हुई थी। ये देखकर फिर बादशाह बकरी के जिस्म पर हाथ फेरने लगा। इसके बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि अब तुम ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैला दो कि बुजुर्ग को बाबा की बकरी हामिला है और वो कह रहा है कि मेरी बकरी इंसानी बच्चे को जन्म देने वाली है जो पैदा होते ही बोलने लगेगा, और वही बच्चा था जो 5 वक्त की अजन देता था। और अब जब वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और जो सबसे पहले उस बच्चे को देखेगा तो वो फौरन ही मालामाल हो जाएगा। वजीर और सिपाही कुछ भी समझ नहीं पाए कि आखिर बादशाह का मकसद क्या है, लेकिन बादशाह का हुक्म था इसलिए वो इनकार नहीं कर पाए और फिर अगले सुबह गलियों और बाजारों में जाकर इस बात को फैलाना शुरू कर दिया।
देखते देखते ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। फिर कुछ दिनों के बाद आखिर में वो वक्त भी आ गया जब वो बकरी बच्चा पैदा करने वाली थी। फौरन ही सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई कि बुजुर्ग बाबा की बकरी को दर्द होना शुरू हो गया है। ये सुनकर लोग भाग भाग कर वहां पर पहुंचने लगे। ये देखकर बूढ़ा शख्स बहुत परेशान हो रहा था और साथ ही उसकी जो बीवी कभी भी किसी के सामने नहीं आई थी, वो भी अपना मुंह छुपाकर सबको ललकारने लगी और कहने लगी कि चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। इधर बादशाह और सिपाही एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज उनका मंसूबा कामयाब होने जा रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद बकरी की हालत ज्यादा खराब होने लगी। इधर सब लोग ये देखने के लिए बेताब थे कि किसकी नजर सबसे पहले बकरी के बच्चे पर पड़ेगी और वो माला माल हो जाएगा। अब बकरी बच्चे को जन्म देती इससे पहले ही उसकी बीवी चीखने लगी और इस कदर गुस्से में आ गई कि उसने अपने सारे पर्दों को उतार कर फेंक दिया और सबके सामने आ गई। उसने अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया और चीख कर कहने लगी कि निकल जाओ, मेरे घर से मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो। तुम लोग मेरी मेहनत पर पानी फेर रहे हो, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि इस कदर शरीफ औरत, जिसको आज तक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, वो एकदम से अपने सारे पर्दों को कैसे उतार कर फेंक सकती है। इतने में एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा कि मैं एक तबीब हूं, मैं जानवरों के मुश्किल वक्त में उनके काम आता हूं। कितनी ही बकरियों के बच्चे पैदा करने में मैं उनकी मदद कर चुका हूं। यह सुनकर सब लोग उसको आगे भेजने लगे। वो सिपाही आगे बढ़ता हुआ बकरी के पास में पहुंच गया। इसके बाद सिपाही ने बकरी को ऐसी चीज सुंघाई कि कुछ ही देर के बाद में उसने जो चीज पैदा की, उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस बकरी के पेट से कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, बल्कि बेतहाशा ताबीज और डोरियां उसके पेट से बाहर निकली है। ये देखकर हर कोई खौफ से कांपने लगा। इतने में वो बकरी मर गई और इधर वो बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी चीखें मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। दोस्तों, उसी वक्त बादशाह ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और वहां पर दो सिपाही फौरन ही खड़े हो गए। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया और बादशाह का रास्ता छोड़ने लगे। फिर बादशाह उस शख्स और उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा कि अब हकीकत तुम लोग खुद बताओगे या तुम्हारा सर अभी कलम करवा दूं। ये सुनकर दोनों रो पड़े और बादशाह के कदमों में गिर पड़े। फिर रोते हुए वो शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरी बीवी काला जादू करती है। मेरी बीवी काला जादू करके आज तक न जाने कितने घर बर्बाद कर चुकी है, और हमने ये बकरी भी इसलिए पाल रखी थी क्योंकि मेरी बीवी इसे अपने काले जादू में इस्तेमाल करती थी। इसके पेट में न जाने कितने लोगों के डोरे और ताबीज हम लोग भरते रहे, कभी खुराक के जरिए से तो कभी पानी में डोरे ताबीज का घोल बनाकर इसे पिलाते रहे। इसके बाद जब बकरी का पेट डोरे ताबीज से भर गया तो इसका पेट फूलने लगा था। मेरी बीवी काला जादू करके एक बहुत बड़ी जिन्न को काबू में करना चाहती थी। इसके लिए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। इसके बाद तूफानी बारिश में जब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया तो हम लोग भूख से मरने लगे थे। इसलिए फिर हम दोनों ने ये मंसूबा बनाया। इसके लिए हमने एक गुलाम को खरीदा, जिसको इस बकरी के पास ही मौजूद जमीन में बने तहखाने में छोड़ दिया। जमीन में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी गई थी जिससे उस गुलाम को हवा मिल सके। फिर वही शख्स बकरी के पास से 5 वक्त की अजान देने लगा। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अजान की आवाज बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। हमें 5 महीने तक ऐसा ही करना था। अब हमारा यह मकसद पूरा होने ही वाला था। आज रात हम इस बकरी की बलि चढ़ाकर सब कुछ हासिल कर लेते और हमारी औलाद भी हो जाती, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। अब इधर हकीकत सुनकर लोगों के होश उड़ गए। हर कोई यही कहने लगा कि मारो मारो इन्हें, इनका कत्ल कर दो। इन्होंने हम सबके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने हमारे जज्बात के साथ खेला है और सबसे बढ़कर तो इन्होंने खुदा को नाराज किया है और अल्लाह का नाम लेकर हमसे शिर्क करवाते रहे। फिर बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म देकर दोनों को तहखाने में बंद करवा दिया। इन लोगों का अंजाम देखकर हर कोई कांपने लगा था, लेकिन साथ ही उन्हें मलामत भी कर रहे थे। फिर तमाम लोगों ने बादशाह का शुक्र अदा किया कि इन्होंने उन सब की आंखें खोल दी हैं।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शिर्क जैसे गुनाह से हमेशा बचाए रखें और अल्लाह ताला हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कुरान मजीद में दुनिया के तमाम मसलों का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज की दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी तमाम मसले मौजूद है, उनका हल कुरान मजीद में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं। ये डॉक्टर, ये साइंस, सब कुछ कुरान पाक के पीछे है। अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को जमीन पर उतारा यानी नाजिल किया तो इस कायनात के तमाम मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल मसले का हल निकाल लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो शहर के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मामला उलझ गया। देखिए कि किस तरह से इस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने एक चुटकी में सुलझा दिया। इसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और तमाम लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो में 2 डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिसमें एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। इस हॉस्पिटल का ये निजाम था, मतलब ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उस दिन हुआ ये कि कुछ नर्स वहां पर काम कर रही थी। वो कुछ जल्दबाजी में थी। वो बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो जाते हैं। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका सोचना था। इसलिए वो पास में ही एक दूसरे मुस्लिम डॉक्टर के पास गए जो इराक के रहने वाले मुस्लिम डॉक्टर थे। वो डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान मजीद में दुनिया के तमाम मसलों का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा। ये सुनकर इराक का वो डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान मजीद में तमाम मसलों का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके बाद वो इराक के बड़े बड़े आलिमों से मिला और उससे इन मसले का जिक्र किया कि अब वही बताए कि कुरान मजीद में इस मसले का क्या हल है। उन लोगों ने डॉक्टर से बहुत सारी बातें भी सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरा यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है। उस आयत का तर्जुमा है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से डबल होता है। और साथ में उन आलिमों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाकया भी बयान किया था। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी। इसमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो दूसरी को लड़की पैदा हुई। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया। यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा होना शुरू हो गया। वो दोनों औरतें कहने लगीं कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने दोनों औरतें कहने लगीं कि लड़के की मां मैं हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों औरतों की बातों को सुने, उसके बाद फरमाया कि तुम अपना दूध
छातियों से निकालकर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकाल कर ले आई। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उसके दूध का वजन किया। तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में 2 गुना पाया गया। फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनीय है, लड़का उसी का है। यह सुनकर लोगों ने जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया? आपने फरमाया, कुरान पाक में इरशाद है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहां तक कि खाने में भी एक मर्द की हैसियत एक औरत की बनिस्बत 2 गुनी होती है। बस इसी हकीकत के पेशे नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का वजनी दूध होगा वही बेटे की मां होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिमों की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में भी बताया, उसका मतलब भी समझाया। इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान मजीद के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इसको तोला जाए। जिस औरत के दूध वजनीय होगा बेटा, उसी औरत का होगा। इसलिए उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत का दूध का वजन 2 गुना है। इसमें विटामिन ग्लूकोज की मिकदार भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुना पाई गई। तो दोस्तों, अब यह साबित हो चुका था कि लड़के की मां कौन है और लड़की की मां कौन सी औरत है, यानी अब बेटा और बेटे की मां का फैसला हो चुका था। इराक के इस डॉक्टर ने अमेरिकन डॉक्टर को बताया कि कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहां तक कि गिजा भी। दोस्तों, ये देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं, यानी कुरान पाक ने दुनिया के हर मसले का हल बता दिया। अब दोस्तों, वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिल में कुछ हसरत बच रही थी, जिसके लिए उस बच्चे और उनके बाप का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का डीएनए टेस्ट किया, तो उसकी जो रिपोर्ट आई वो देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का डीएनए सेम था और जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया वैसा ही हुआ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है।